तो क्या आप भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप याद करने की कोशिश करते हैं, आपसे याद नहीं होता? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बारे में, रोट लर्निंग के बारे में, रट्टा मारना क्या होता है, कॉन्सेप्ट को कैसे समझना होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। एक बार आप फ़र्क समझ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि किसका मेथड ज़्यादा जरूरी है। आज के वक्त में आप देखते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत कम समय में आपको तैयार करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आपको दोनों तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे जब भी आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको जानना है कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। ब्रेन कैसे फंक्शन करता है वो मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत तरह के वीडियोज़ में, रिवीजन में, बाकी जगह पे। लेकिन आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, ब्रेन को इनकोड करता है। मान लो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने देखी, उसको ब्रेन इनकोड करेगा, एक जगह स्टोर करेगा, और जब आपको ज़रूरत होती है फिर वो आपको रिट्राइव करके वो देता है। ये सिंपल प्रोसेस है और यही हर जगह अप्लाई होता है। अब बात आती है कि क्या आप कुछ इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म रखना चाहते हैं। रट्टे वाली जितनी चीज़ें होती हैं वो ब्रेन के एक ऐसे हिस्से से जुड़ी होती हैं जो शॉर्ट टर्म नेटवर्क बनाता है, कि छोटा सा नेटवर्क बना दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, ये रट्टा है, ये कल याद करके उगल देना। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, ब्रेन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिटेन करते हैं और ज़्यादा दिनों तक रखते हैं। जब हम रट्टे वाली बातें करते हैं तो रट्टा बहुत बार रिपीटिशन पे वर्क करता है। बार बार आप जिन चीज़ों को रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं, उससे वो चीज़ें याद हो जाती हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी स्लो लर्न में होती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म टिकने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक फ़र्क ये है कि ब्रेन आपका कैसे फंक्शन करता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको रट्टा ज़्यादा मारना है, किस में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे रखनी है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें अगर आपको लॉन्ग टर्म याद करनी है, किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे यूपीएससी या बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आप सब कुछ नहीं रट सकते। तो कॉन्सेप्ट रटने का मतलब है कि मान लो कि आप इलाहाबाद आए हो और आप यहाँ रुकना चाहते हो 10 साल, 5 साल, 4 साल, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नॉर्थ किधर है, सिविल लाइन किधर है, बाकी एरियाज किधर है। या तो अगर आप शॉर्ट टर्म में चाहते हो तो आप रट्टा मान लो कि इसके बगल में ये है, तो दोनों तरीके हो सकते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में है कि बहुत बार उन चीज़ों का यूज़ करना है, तो आपको उसको कॉन्सेप्चुअल में डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो आपके मेमोरी का बहुत कम हिस्सा उसमें यूज़ होता है, मतलब आपको रट्टा नहीं मानना पड़ता। सिंपल एग्जांपल में बताने की कोशिश करूँ कि अगर आप भारत का इतिहास पढ़ने की कोशिश करें तो एक तरीका ये है कि आप रट लें कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर ये आए, 10 नाम आप रट लें और वो आपका वर्क करे। लेकिन दूसरा तरीका है कि आप इतिहास को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करें कि इतिहास की शुरुआत कैसे होती है, महाजनपद कैसे बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य या बाकी मौर्य वंश होता है, फिर गुप्त वंश होता है। ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग आप बना लेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बनाने से क्या होता है कि आपको बार-बार उनको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप उसके कनेक्टेड सवाल भी कर पाते हैं। जबकि आप रट्टा मारने की जब कोशिश करते हैं तो आप वही सवाल कर पाते हैं जिसका आपने रट्टा मारा है। दूसरा एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूँ आर्टिकल्स के बारे में। तो अभी मैंने 2 साल से लगभग लक्ष्मीकांत या पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अगर मेरे से सवाल होंगे तो मैं कर जाऊँगा। उसका एक बड़ा रीज़न है कि मैंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि फंडामेंटल राइट कब है, डीपीएसपी कब है, शुरू में क्या आता है, बाद में क्या आता है, वो पूरी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे पता है अगर 75 में कुछ बातें हो रही हैं तो वो पार्लियामेंट के बारे में हैं, 62-61 में बातें हो रही हैं तो राष्ट्रपति के बारे में होंगी, 45 में बातें हो रही हैं तो डीपीएसपी पे होंगी, 14, 15, 16 बात हो रही है तो फंडामेंटल राइट के बारे में होंगी। ये इस वजह से नहीं है क्योंकि मैंने रट्टा मारा है, ये इस वजह से है क्योंकि मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उन चीज़ों को लेके। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आपको लॉन्ग टर्म पढ़ना है, रिपीट करके पढ़ना है, बार-बार उन चीज़ों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसका मेंस लिखना है, तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अगर आपको कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कुछ टॉपिक में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं चाहिए, बस किसी एग्जाम पर्पस से आप, जैसे हिंदी के बारे में बात करें कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ हिंदी थोड़ी बहुत आती है और वहाँ पे आपको लगता है कि सब्जेक्ट को आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपका है कि यार जल्दी से निपटा के इसमें अच्छे नंबर लाने हैं, तब आप रफ्ते के लिए जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो आज जिन लोगों से आप कॉम्पीट कर रहे हैं उनसे आगे जाने की कोशिश में आपको दोनों तरीके अपनाने हैं, कॉन्सेप्ट भी बनाना है और आपको रट्टा भी मारना है। रट्टा मारना बहुत बार क्या होता है कि आपको रिवीजन उसको बार बार करना पड़ेगा, और रट्टा मारने का एक नुकसान ये है कि आपको ब्रेन पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है। तो आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आपने बेस बना दिया। रट्टा उसके ऊपर हो सकता है कि मान लो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, 50 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, उनमें से 30 चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट में समझनी, फिर 20 चीज़ों को आपने रट्टा मान लिया, तो आपकी 50 चीज़ें कवर हो गई। अगर आप 50 की 50 चीज़ें कवर करना चाहेंगे, रट्टा मारना चाहेंगे, तो शायद उनमें से बहुत कम चीज़ें याद हो। तो कॉन्सेप्ट बेस की तरह होते हैं कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो वो बेस बन गया है, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके ब्रेन पे जोर कम पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करता है रट्टे के लिए भी। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आपका जो रट्टा वाला ब्रेन है वो भी वर्क नहीं करेगा। तो दोनों लिंक्ड हैं, इसको डीलिंग करने की जरूरत नहीं कि मैं रट्टा मारता हूँ। मैंने पहले ही बताया है कि सुबह के 3 घंटे आपको रिवाइज करना है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं, चाहे पॉलिटी के हो, हिस्ट्री के हैं, जियोग्राफी के हैं, उनको आपको पढ़ना है, समझना है, रिवीजन में डालना है, पीवाईक्यू लगाना है और बार बार पढ़ना है। रट्टा मारने का मतलब ये है कि बहुत बार ये लोग समझते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तब भी रट्टा मारना है। कुछ लोग का ब्रेन उस तरह से वर्क करता है कि बहुत चीज़ें याद कर लेते हैं,
लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म वर्क करना है, कोई एग्जाम निकालना है, तो आप कोशिश करें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक टिकेगा, बार बार बहुत बार इफर्ट डिमांड नहीं करेगा और वो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में चीज़ें घुमा के आती हैं, खासतौर पर यूपीएससी में किसी और एग्जाम में, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की चीज़ें रिट्राइव करना। जहाँ पे थोड़ा सा टफ सिचुएशन होगी तो आपने रट्टा मारा हुआ है कि अच्छा 61 या 62 में इम्पीचमेंट होता है, थोड़ा सा घुमा देगा तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको रट्टे पे भरोसा करना है, लेकिन रट्टे पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना कि आप सारी चीज़ों पे उससे पे डिपेंडेंट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म रहेगा, टफ सवाल आएंगे तब आप हैंडल कर पाएंगे, और वो ज़्यादा ईजी होता है बनाना। थोड़ा सा शुरू में कॉन्सेप्ट बनाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये बातें थी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बारे में, रोट लर्निंग के बारे में। लगातार इस वीडियो की डिमांड हो रही थी। वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल हालत में शूट कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी गार्डन में बैठ के, लेकिन इसी तरह की वीडियो हम लोग लेके आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको कमेंट करके बताना है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और भी आप सवाल भेज सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।